नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजीव चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के बारे में। बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का नाम है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। विद्यार्थियों, यह पेपर 5 इकाइयों में यानी कि 5 यूनिट में विभाजित है। पहला यूनिट है इकाई प्रथम तुलनात्मक राजनीति, जिसका अर्थ क्षेत्र एवं प्रकृति, तुलनात्मक राजनीति का विकास, संविधान के प्रकार और एवं संविधानवाद। तो अर्थात यह हो गया इकाई प्रथम यानी कि यूनिट फर्स्ट। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ मतलब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ होता एक या दो देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, 2 या 2 से अधिक देशों के संविधानों का, उनकी शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं या तुलनात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति का विकास, जिस तरीके से विद्यार्थियों राजनीति विज्ञान की शुरुआत यूनान के 2 नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा से होती है, उस समय तत्कालीन विचारक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हुआ करते थे। वहीं से ही कहीं ना कहीं तुलनात्मक राजनीति के विकास की शुरुआत भी वहीं से होती है। तुलनात्मक राजनीति का उद्भव भी वहीं से होता है। बेसिकली तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक अध्ययन पद्धति आधुनिक राजनीति विज्ञान की देन है, लेकिन उस समय अरस्तु ने जो संविधानों का या सरकारों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, वह तुलनात्मक राजनीति का ही या तुलनात्मक राजनीति की अध्ययन प्रणाली का ही एक अंश था। फिर विश्व के अंदर संविधानों के प्रकार एवं संविधानवाद, यह तो हो गई इकाई प्रथम। फिर आता है इकाई 2, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के संविधानों की प्रमुख विशेषताएं और इनके सामाजिक आर्थिक आधार। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के संविधानों में संशोधन प्रक्रिया एवं अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था। यह हो गया आपके यूनिट 2 मतलब इकाई 2, मतलब कि इसके ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के संविधानों का तुलनात्मक प्रमुख विशेषताएं और इनकी सामाजिक और आर्थिक आधार। विद्यार्थियों, किसी भी देश की शासन व्यवस्था या किसी भी देश के संविधान का अगर अपने को अध्ययन करना है, तो उस देश की सामाजिक और आर्थिक आधार के मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश की शासन व्यवस्था या उसका संविधान के ऊपर उस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के अंदर संविधान संशोधन प्रक्रिया। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, कठोर एवं लचीली। तो इन देशों में भी ये संविधान संशोधन प्रणाली पाई जाती है, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था। तो ये हो गया आपकी इकाई द्वितीय। इसके बाद आता है इकाई तृतीय, कार्यपालिका, ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति एवं स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका। मतलब तृतीय इकाई यानी कि 3rd यूनिट के अंदर ब्रिटेन का सम्राट और राजमुकुट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। उसके बाद अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति और स्विट्ज़रलैंड की बहुल
कार्यपालिका। विद्यार्थियों, एक बात बता दूं, जैसा कि अपने देश भारत के अंदर मुख्य कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ठीक है, उसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर सम्राट, प्रधानमंत्री, राजमुकुट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। और अमेरिका और फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका होता है। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर वह संघीय व्यवस्था पाई जाती है जो 7 सदस्यों से मिलकर बनती है। वह वहाँ की मुख्य कार्यपालिका संघीय व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड के अंदर होती है। तो ये हो गया इकाई 3। फिर आता है इकाई 4 यूनिट 4 व्यवस्थापिका। ब्रिटिश संसद का गठन एवं शक्तियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, स्विस संघीय व्यवस्थापिका, फ्रांस की संसद और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ये हो गया यूनिट 4। व्यवस्थापिका मतलब जिस देश की शासन का संचालन जो करता है, जो कानूनों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं व्यवस्थापिका। जैसे भारत के अंदर उसको संसद कहते हैं, अमेरिका के अंदर उसको कांग्रेस कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटिश संसद का गठन, शक्तियाँ, अमेरिका की कांग्रेस, स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका, फ्रांस की संसद और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के बारे में हम यूनिट 4 के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। फिर विद्यार्थियों आती है इकाई 5 न्यायपालिका। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्वालोकन। फ्रांस में प्रशासकीय विधि यानी कि प्रशासकीय विधि एवं प्रशासकीय न्यायालय। विश्व के अंदर एकमात्र ये प्रशासनिक न्यायालय या प्रशासकीय विधि पाई जाती है जो पूरे विश्व के अंदर सिर्फ फ्रांस के अंदर है। और ओम्बुड्समैन, लोकपाल की जो पद्धति है, जो व्यवस्था है, वह भी फ्रांस की ही देन है। और इसके साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस में राजनीतिक दल, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका और अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस में हित समूह। तो विद्यार्थियों, हित समूह को दूसरी भाषा में दबाव समूह भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप कहते हैं। ये गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, गैर राजनीतिक दल होते हैं जो अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और अपनी मांगों को मनवाते हैं। जैसे भारत के अंदर मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे विद्यार्थियों, आपकी यूनियन, जैसे कि कॉलेजेस के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, जैसे ABP, NSUI, SFI, ये सब क्या है? ये एक प्रेशर ग्रुप है जो आपकी मांगों को मनवाने के लिए प्रशासन पर दबाव डालते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी मांगों को मनवाते हैं। यह एक तरीके से गैर राजनीतिक दल या गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। उन्हें हित समूह या दबाव समूह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अब ये हो गया आपके पहले प्रश्न पत्र के 5 यूनिटों का सिलेबस। विद्यार्थियों, अगर अपन गौर से देखें तो इन 5 यूनिटों के अंदर पहला यूनिट, जैसा कि इस पेपर का नाम है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, तो तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका विकास कहाँ से हुआ है, या उसके विकास के जो चरण है अरस्तु से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक जो इसका विकास हुआ है, उसके मुख्य बिंदुओं के अंदर अपन इसका अध्ययन करेंगे। जैसे अरस्तु काल में, फिर बौद्धिक काल में, मध्ययुगीन काल में, फिर मैकियावेली के काल में, और उसके बाद आता है मॉन्टेस्क्यू के काल में, फिर इतिहासवाद, जिसे अपन कह सकते हैं उग्र इतिहासवाद, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का किस प्रकार से विकास हुआ, किन किन विचारकों ने इस पद्धति को अपनाया, इसके ऊपर फोकस किया, इसके मुख्य बिंदुओं का अपन अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो गया आपका पहला यूनिट। फिर आता है द्वितीय यूनिट,
द्वितीय यूनिट में आता है आपके ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के संविधानों की प्रमुख विशेषताएं। क्योंकि ऐसी कौन सी ये विशेषताएं हैं जो ये संविधान विश्व के अंदर अपने आप में एक यूनिक है और अपने आप में एक अलग और मौलिक है। इन संविधानों की मुख्य विशेषताओं का अपन अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ इनके सामाजिक और आर्थिक आधारों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी देश की संविधान का अध्ययन करना है, उस देश की शासन व्यवस्था को समझना है, तो उस देश की सामाजिक और आर्थिक आधार को पहले मुख्य बिंदुओं का पहले अध्ययन या अवलोकन करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उसी सामाजिक और आर्थिक आधार पर उस देश की संविधान की विशेषताएं और उस देश की संविधान की विशेषताएं और संविधान की आधारशिला रखी हुई होती है। तो ये हो गया आपके यूनिट 2। फिर आता है यूनिट 3, 4 और 5, मतलब इकाई 3, 4, 5। देखिए, पहली इकाई तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति का विकास, संविधानों के प्रकार और संविधानवाद। यह तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस पेपर का। फिर दूसरे यूनिट में विश्व के कुछ मौलिक या यूनिक संविधानों के सामाजिक और आर्थिक आधार और उन संविधानों की विशेषताओं का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। और उसके बाद उन्हीं देशों की संविधान या उन्हीं देशों की शासन व्यवस्थाओं या उनकी उसी देश की सरकार की मशीनरी या उसकी शासन की कार्यप्रणाली को समझेंगे। अब देखिए, यूनिट गौर से थोड़ा देखिए, यूनिट 3, 4, 5। जैसे किसी भी देश की शासन का जो संचालन होता है उसकी 3 इकाइयाँ होती हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जैसे व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उनको लागू करती है। और अगर सरकार या अगर उस देश की शासन व्यवस्था कुछ इस प्रकार से कानून बनाए जो उस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का या उनकी स्वतंत्रता समानता का हनन होता हो, तो न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन के माध्यम से उनकी पुनः उनको वापस रद्द करती है और पुनः उसकी समीक्षा करती है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जिसे जुडिकल रिव्यू कहते हैं। कार्यपालिका जैसे ब्रिटेन के अंदर सम्राट और राजमुकुट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, अमेरिका के अंदर उसका राष्ट्रपति, फ्रांस के अंदर उसका राष्ट्रपति, स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका। ये हो गई इन देशों की कार्यपालिका जो वास्तविक इन देशों की शासन का संचालन करते हैं, कानूनों का निर्माण वगैरह जो करते हैं या कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। फिर आती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के अंदर ब्रिटेन की संसद, उसकी शक्तियाँ और उसका गठन किस प्रकार से होता है, अमेरिका की कांग्रेस, स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्थापिका, फ्रांस की संसद और चीन की संसद जिसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं, इनका गठन और इनकी शक्तियों के बारे में अपन इसका अध्ययन करेंगे। और फिर आता है यूनिट 5, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय और एवं उसकी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, और उसके साथ साथ फ्रांस का प्रशासकीय न्यायालय और प्रशासकीय विधि का भी अपन अध्ययन करेंगे। फिर है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के राजनीतिक दल, चीन की साम्यवादी दल की भूमिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में हित समूह। तो यह हो गया आपके बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कहते हैं तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, अर्थात कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, जिसका सिलेबस जिसको 5 भागों में विभाजित किया गया। और इसी आधार पर अपन आगे के एपिसोड में इसी प्रश्न पत्र के पहले यूनिट से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।